भरने का आंकड़ा पहुंच चुका है अब तक का 44 लाख। अंतिम तिथि तक फॉर्म भरे जाएंगे तो ये आंकड़ा कितना जा सकता है, इसको जानने के लिए वीडियो को आपको पूरा देखना होगा। जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आपकी तैयारी कैसी चल रही है आप मुझे एक बार कमेंट सेशन में अवश्य बताना। साथियों, आज हम बात करेंगे कि अब तक कितने फॉर्म भरे गए हैं और 16 जनवरी जो कि फॉर्म की लास्ट डेट है तब तक ये आंकड़ा कितना जा सकता है। ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। और मैं ये भी बताऊंगी कि कितने एग्जाम सेंटर हैं, कितने सरकार ने अब तक के एग्जाम सेंटर बनाए हैं। तो देखो, आप देख पा रहे हैं सेंटर की बात करें तो 65 तो आपके एग्जाम सेंटर हैं, लेकिन बात करते हैं कि ये एक्चुअल में ये जो आंकड़ा है, क्या ये सटीक आंकड़ा है? हाँ, ये एकदम सटीक आंकड़ा है, क्योंकि कल एक फॉर्म भरा गया था, उसके अकॉर्डिंग 44 लाख आंकड़ा बताया जा रहा है। ये कल तक का है सिर्फ। ठीक है, अभी आपके पास 2 दिन और हैं। 2 दिन बोले तो आज का दिन और कल का दिन है ना, फिर आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। मतलब कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 16 जनवरी तक है। अब बात करेंगे करेक्शन कब तक करा सकते हैं। 2 दिन आपका करेक्शन चलेगा, 17 और 18 जनवरी को। जिनके भी किसी भी फॉर्म के जरिए या किसी भी फॉर्म में कोई भी मिस्टेक है तो आप उसको एकदम सही करा लें। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, हमने ब्लू पेन से साइन किया है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि हमारा फोटो बैकग्राउंड बेकार हो गया है। भाई, 2 दिन आपको मिल रहे हैं ना, तो वो आपके करेक्शन के लिए मिल रहे हैं। जैसी भी जो भी गलती है आप उसको सही करा लें। ठीक है, अब मैंने जो भी डाटा लिखा है वो कल तक का है। अब बात करते हैं 15 तारीख और 16 तारीख की, क्योंकि 2 दिन भी फॉर्म भरे जाएंगे। अब ये 2 दिन आप सोच रहे होंगे, अरे शुरुआत में ही सब भर देते हैं। भाई, भरे जाएंगे। इन 2 दिनों में भी 6 से 7 लाख फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, आप बिल्कुल भी किसी भी चीज को हल्के में मत लीजिए। 6 से 7 लाख फॉर्म भरे जाएंगे। ये आंकड़ा आपका पहुंच जाएगा 50 लाख। 50 लाख आपका पहुंच जाएगा आंकड़ा। अब बात करते हैं कि फॉर्म कितने रिजेक्ट होंगे। मान लो 2 से 3 लाख हो गए फॉर्म रिजेक्ट। 2 से 3 लाख फॉर्म आपके रिजेक्ट हो गए। बचे कितने? चलो मैंने 3 हटा दिए, 47 लाख फॉर्म तो बचे। कितने बचे? 47 लाख आपके फॉर्म बचे। इतना कंपटीशन। अब आप सोच रहे होंगे, भाई 47 लाख बच्चों से कंपटीशन है? नहीं, आपका सिर्फ कंपटीशन अपने आप से है। ये तो सिर्फ एक आंकड़ा है। आप बस सोच लो कि मुझे एक सीट पक्की करनी है। ठीक है, ज्यादा बच्चों को मत देखो, इनको देखने से कुछ नहीं होगा। देखो, कुछ मैंने डाटा लिख लिया है जिससे मैं आपको एकदम सटीक जानकारी दे पाऊं। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपकी करेक्शन डेट कब तक है। 18 फरवरी को लेकर एक बहुत बड़ा इश्यू है। क्या हमारा एग्जाम 18 फरवरी को होगा? अब आप मुझे एक बात बताना, एग्जाम को लेकर पेपर में एक न्यूज आई थी कि एग्जाम आपका 18 फरवरी को होगा, एक पाली में होगा। एक पाली में आपका एग्जाम होगा। अब आप मुझे ये बताओ, 47 लाख बच्चों का एग्जाम एक पाली में कराना संभव है? बताओ। 47 लाख बच्चे तो बैठेंगे। अब आप ये मत कहना कि नहीं दीदी, कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जो नहीं बैठेंगे। बिल्कुल बैठेंगे भाई। 1 महीने का ही तो वक्त मिला है। 1 महीने में कौन सी इनकी जॉब लग गई होगी? सबने फॉर्म भरा है, इसका मतलब समझ रहे हो ना, सब बैठेंगे एग्जाम में। हाँ, मान लो कि इसमें से 2-3% ना बैठे तो हम 47 लाख ही लेके चलेंगे। 47 लाख बच्चों का एक पाली में एग्जाम होगा तो किस तरीके से सेंटर बनाए जाएंगे। देखो, अब बात करते हैं कि कुछ कुछ सेंटर ऐसे हैं, भाई आपका जो एग्जाम होगा किसी कॉलेज में होगा या किसी स्कूल में होगा, वहां की जो क्षमता है 400 बच्चों को पेपर कराया जा सकता है, 500 या 600। कुछ कॉलेज ऐसे होंगे जहां 300 बच्चों का ही एग्जाम हो सकता है। अब हम 400 का लेके चलते हैं। ठीक है, 47 लाख बच्चे, 47 लाख बच्चे हैं, इसमें 400 का भाग दो तो आपके सेंटर की संख्या निकल आएगी कि कितने सेंटर आपके बन रहे हैं। तो ये निकल के आ रही है 11,750। बहुत बढ़िया।
अब आप मुझे ये बताओ, इतने आपके सेंटर हैं, अगर एक ही पाली में आपका एग्जाम होता है तो इतने आपके सेंटर हैं? आपके इतने सेंटर नहीं हैं, आपके 6500 सेंटर हैं। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि अगर 2 पाली कर दी जाए तो, हाँ उसका भी डाटा मेरे पास है। 2 पाली में अगर आपका एग्जाम होता है तो 47 लाख में, अब 2 पाली कर रहे हो तो 400 का दुगना 800, भाग दो तो ये भाग दे के आ रही है संख्या 5875। अगर ये 2 पाली में कराते हैं तो हमारा एग्जाम हो सकता है। ठीक है, मेरी बात समझ गए, पूरा डेटा आप सभी के सामने है। अब बात कर लेते हैं हम हमारे एग्जाम की। 11 फरवरी बोला था, 18 फरवरी या 25 फरवरी? देखो 11 फरवरी को तो नहीं होगा क्योंकि आरओ का पेपर है, और न्यूज़पेपर के माध्यम से भी हमको पता लग गया है कि हमारा पेपर 11 फरवरी को नहीं है। ठीक है, 18 को अगर ये 2 शिफ्टों में 2 पालियों में पेपर कराते हैं तो कंफर्म है होना। ठीक है, आप 18 तारीख लेके चल सकते हैं और 25 तारीख को भी आपका एग्जाम हो सकता है। और एक और सबसे बड़ा मैटर है, एक और सबसे बड़ा इशू है, आपको पता है अगर एक ही दिन 47 लाख बच्चों का पेपर होता है, 47 लाख बच्चों का पेपर एक ही दिन होता है, कितना ट्रैफिक होगा, कितना ट्रैफिक होगा जानते हो ना आप? यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्जाम हुआ था तो कितनी बुरी हालत हो गई थी, वैसे ही यहाँ होने वाला है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, अब ऐसा तो नहीं है कि बच्चे, हाँ कुछ बच्चे अकेले चले जाएंगे पेपर देने, लेकिन कुछ बच्चों के साथ उनके गार्जियंस भी जाएंगे, माता या पिता भी जाएंगे। तो मतलब कि मैं इसको मान लूं कम से कम 60-70 लाख का आंकड़ा, कि 60-70 लाख मतलब बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स भी जाएंगे। पेरेंट्स में आप माता पिता या भाई या बहन इनको भी मान सकते हैं। ठीक है, ये भी जाएंगे, तो इतना ट्रैफिक होने वाला है। ऊपर से आम जनता भी तो भाई सड़कों पे चलती है, आम जनता भी सड़कों पे चलती है, मतलब कि 1 करोड़ का पूरा घाटा होने वाला है। किस चीज का? सड़क पे चलने का। आप जानते हो ना, यूपी में बहुत भगदड़ मचने वाली है अगर एक दिन पेपर हुआ तो। ठीक है, लेकिन आपको अपना फोकस सिर्फ अभी 18 फरवरी को ही रखना है। हमारा फोकस सिर्फ, हमारा टारगेट 18 फरवरी है, समझे ना आप? और जैसी भी जो भी न्यूज आती रहेगी आप सभी के समक्ष लेके आती रहूंगी, आपको परेशान नहीं होना है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। जय हिंद साथियों।